ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो विश्व के एक अजूबा से संबंधित है। हमने एक कवि की पंक्तियां पढ़ी थी, कोई उसे धक्का मार कर टेढ़ी कर देने का श्रेय लेना चाहता है, कोई जुड़ जाना चाहता था उछलकर। सूरज और मीनार को जोड़ती काल्पनिक सरल रेखा में किसी ने कोशिश किया उसे अंगूठा से दबा देने की, किसी ने आइसक्रीम के शंख में भर खा जाने की ट्रिक फोटोग्राफी में जुटे सैलानियों के बीच मैं विराटता महसूस कर रहा था पीसा की झुकी मीनार की। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य रहा है, बल्कि प्राचीन नहीं, इसे लगभग मध्यकालीन जो समय रहा है उसके बीच का एक ऐसा निर्माण रहा है जो एक अजूबा के रूप में जाना जाता है। पीसा की झुकी मीनार अर्थात लीनिंग टावर ऑफ द पीसा, ये इटली के टस्कनी प्रदेश की राजधानी पीसा में स्थित है। इटली के पीसा शहर में पियाजा दा मिराकोली, जिसे कि चमत्कारों का चौक कहते हैं, उस स्थान पर यह पीसा की झुकी मीनार स्थित है। पीसा के मीनार की संरचना मध्ययुगीन रोमन शैली से की गई है और इस आकर्षक टावर का निर्माण सफेद संगमरमर से बने गोलाकार आकृति के द्वारा बेल टावर के रूप में किया गया है। फ्री स्टैंडिंग घंटी टावर की ऊंचाई लगभग 57 मीटर है और सबसे ऊपर के 3 मंजिल लगभग 4 डिग्री के खतरनाक कोण से झुके हुए हैं। पीसा की मीनार मानव निर्मित संरचना है और अपने इसी निर्माण के कारण यह दुनिया के लोगों के बीच एक आश्चर्य का केंद्र बनी है। पीसा, या जिसे कि टोरे पेंडेंट दी पीसा या लीनिंग टावर कहते हैं, ये एक फ्री स्टैंडिंग बेल टावर या घंटी टावर के रूप में जाना जाता है। पीसा स्थित लीनिंग टावर अपनी झुकी हुई मीनार के कारण ही काफी लोकप्रिय है। मध्ययुगीन वास्तुकला का ये एक अनुपम उदाहरण है और इटली की ये प्रसिद्ध टावर पीसा के अद्भुत और आश्चर्यजनक अजूबे को बताती है। पीसा की झुकी मीनार इटली की आन बान शान का जीता जागता उदाहरण है। पीसा की झुकी मीनार अपने आकर्षण में एक नया आकर्षण है और इस तथ्य के बाद कि ये मध्ययुगीन वास्तुकला का एक उदाहरण भी रहा है। दुनिया में प्रसिद्ध ये स्मारक या ये जो मीनार है, इसमें उत्तर की ओर से 294 और दक्षिण की ओर से 296 सीढ़ियां हैं, अर्थात जो 2 सीढ़ियां कम हैं, यही इसके झुकाव के कारण ही इसमें 2 सीढ़ियों का अंतर पाया गया है। लीनिंग टावर के शीर्ष पर बेल चैम्बर में 7 घंटी बैठती है, जो कि संगीत के प्रमुख पैमाने के लिए प्रत्येक ध्वनि के लिए एक घंटी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लोगों ने लीनिंग टावर का उपयोग एक तलाश के रूप में किया था और यहाँ पर खड़ी मीनार को कैथेड्रल स्क्वायर भी कहा जाता है, अर्थात जिस जगह पर यह मीनार स्थित है उसे कैथेड्रल स्क्वायर भी कहते हैं। कैथेड्रल स्क्वायर को 1887 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। इस टावर के अगर इतिहास पर हम चलते हैं तो 11वीं शताब्दी के शुरुआत में जो पीसा गणराज्य था वो इटली का एक समृद्धशाली क्षेत्र था जो समुद्री व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था और यहाँ पर के जो अधिकारी थे उस समय के, या जो लोग यहाँ के प्रशासक थे, वो यहाँ पर एक ऐसी वास्तुकला का निर्माण करना चाहते थे जिसमें एक अलग टावर हो, एक गिरजाघर हो और एक घंटी टावर हो। सबसे पहले उनके द्वारा गिरजाघर का निर्माण किया जाता है जिसे कि पीसा कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद घंटी टावर के निर्माण की बारी आती है। पीसा के निवासियों और इटली के फ्लोरेंसो के बीच में आपसी दुश्मनी चलती रहती है और इस दौरान कई युद्ध उन लोगों के बीच में होते हैं और इटली के फ्लोरेंस लोगों को नीचा दिखाने के लिए पीसा की ये मीनार बनाई जाती है। पीसा के वास्तुकार बोनानो पिसानो ने इस विशाल घंटी मीनार को बनाने की शुरुआत 1172 ईस्वी में
किया था। पीसा की इस झुकी मीनार का पहला पत्थर 1172 में ही रखा गया था। पीसा को इतालवी वास्तुकार मूर्तिकार बोनानो दा पिसानो ने प्रारंभ किया था। शुरुआत में इसका निर्माण काफी अच्छा चलता है और पहले की 3 मंजिलों के निर्माण में कोई रुकावट नहीं आती। इसके बाद जब निर्माण कार्य प्रारंभ होता है तो इसके ढलान पर लोगों का ध्यान पहली बार जाता है और निर्माण को रोकना पड़ता है। लेकिन जल्दी ही लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि टावर कमजोर जमीन के कारण झुक रहा है और जहां पर ये स्थित है वहां की जमीन का जो मिट्टी है वो काफी मुलायम है। बिल्डरों ने इसके टावर के आधार को मजबूत किया और 1198 में इसका निर्माण का पहला चरण पूरा किया। 1233 में टावर का निर्माण जारी रहा और अंत में टामसो पिनाको के द्वारा 1350 में इसका कार्य पूरा किया गया। इस समय तक टावर का निर्माण धीरे धीरे अपनी प्रगति की ओर चल रहा था। टावर के शीर्ष पर स्थित घंटी टावर को अधिक सीधा बनाया गया था। पीसा की झुकी मीनार के निर्माण के दौरान आने वाली समस्याओं के कारण ये अपनी मूल डिजाइन से भटक जाता है और इस कारण जो इसे 10 मंजिल का बनाना का एक प्रस्ताव था उसे 8 मंजिल तक बनाया जाता है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर अपने निर्धारित मानक से कम होती है। पीसा की मीनार से जुड़े रहस्य कई सवाल खड़े करते हैं। हर कोई इस रहस्य को जानना चाहता है कि पीसा की मीनार इतनी झुकी क्यों है और झुकने के बाद ये 500 साल से ज्यादा समय से कैसे इस स्थिति में खड़ी है। तो इस वजह से वो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है। इटली के लीनिंग टावर के इस रहस्य को पूरी दुनिया ने चौंका रखा है कि आखिर पीसा की मीनार में ऐसी क्या बात है जिसके कारण ये गिर नहीं रही है। और इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान चलते रहे और वैज्ञानिकों ने इस पर एक निष्कर्ष निकाला कि पीसा की मीनार एक विशेष प्रकार की मुलायम मिट्टी पर बनी है और इस मुलायम मिट्टी के कारण ही पीसा की जो मीनार है वो दबाव के कारण एक तरफ झुक गई है। लोगों का ये भी आकलन है कि आखिर इटली में 4 बार बड़े बड़े भूकंप आए, इसके बाद भी ये मीनार को हिला नहीं पाए। तो इसकी भी जो वजह है वो जो है मिट्टी ही है। जो कमजोरी है वही इसकी मजबूती है। जिस मुलायम मिट्टी के कारण ये झुकी है उसी मुलायम मिट्टी के कारण भूकंप आने पर वो स्प्रिंग की भांति कंपन को सहन कर लेती है और इस बिल्डिंग को गिरने से बचाती है। इसके बाद भी लोगों द्वारा यह सोचा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्डिंग गिर जाए और लोगों द्वारा इसके जो है आधार को मजबूत करने का, इसे गिरने से बचाने का प्रयास जारी रहा। 13वीं शताब्दी में लोगों ने इसे लुढ़कने पर सवाल उठाए और एक आयोग गठित किया जो इसे गिरने से रोक सके। समय बीतता रहा, टावर धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष 1 मिलीमीटर की दर से गिरना जारी रहा। तकनीकी कमी के कारण होने के बाद भी टावर का अभी गिरना असंभव है, लेकिन लोगों का इसके प्रति संवेदना जारी रही कि ये टावर गिरने ना पाए। इसके कारण जो है इसमें सबसे पहले जो कार्य किया गया उसमें दूसरे पोर्शन की तरफ से लगभग काफी हद तक मिट्टी निकाली गई, जो कि लगभग 300 टन मिट्टी निकाली गई कि अगर इधर की मिट्टी निकाल दी जाएगी तो पीसा की मीनार जो है नहीं गिरेगी। इसके बाद एक प्लान ये भी बना कि जिधर जो है मिट्टी जिधर झुका हुआ है उधर काफी हद तक मिट्टी भरा दी जाए, लेकिन इसके बाद भी अपने मुलायम बेस के कारण गिरने की ही स्थिति में आज भी बना हुआ है। इसके बाद भी वैज्ञानिकों का यह आकलन है कि मीनार अभी गिरने की स्थिति में नहीं है। भले इसका जो है झुकाव लगातार जारी है, लेकिन ये मीनार अपनी इसी मिट्टी के कारण कभी नहीं गिरेगी। फिलहाल वैज्ञानिकों का आकलन है कि उनके द्वारा जो प्रयास किया गया है उस आधार पर यह मीनार अभी भी 500 साल से अधिक समय तक
खड़ी होकर के दुनिया में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। तो आज हमने आपको पीसा की झुकी मीनार के बारे में बताया है।